हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। और आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक छोटा सा फिजिक्स का टॉपिक आज उठाएंगे। काफी दिन से केमिस्ट्री के टॉपिक हम उठा रहे थे, तो आज कोशिश ये करेंगे कि चलते हैं कोई फिजिक्स का टॉपिक उठाते हैं और उसको बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जिसको आप सब लोग जानते हो कि क्लास 10th से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो पे इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके, उसका विरोध करे, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं। पहले फिर से समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके। उसके बाद क्या है, मेन चीज क्या भैया, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो रेजिस्टेंस को प्रदर्शित किया जाता है आर से, ठीक है। और सर इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है ना, ये बनी हुई है, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो मेन चीज क्या है आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रतिरोध को कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिस फैक्टर के कारण प्रतिरोध में कुछ ना कुछ क्या होगा, बदलाव होगा, ठीक है ना। तो उन्हीं फैक्टरों को यहां पे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, आर समानुपाती एल। भैया ये क्या लाइन लिख दी है सर, जब जब जैसे कि मैं आपको कह दूं, एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब एक आप वायर ले लो, ठीक है ना। अगर आप वायर की लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई क्या होगा भैया, लंबाई बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई घटेगी, और चौड़ाई घटने से क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब आप लंबाई बढ़ाओगे चौड़ाई घटेगी तो रास्ता और सकरा होगा, और सकरा होगा तो प्रतिरोध का तो काम ही है रोकना, और जब उसको रास्ता सकरा मिलेगा तो बीच में खड़ा हो जाएगा, कह देगा भैया अब तुमको नहीं जाने दूंगा इलेक्ट्रिक करंट को, और जो विरोध है वो और तेजी से बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए आर हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। एल मतलब क्या होता है, लेंथ, ठीक है ना। आगे क्या है, आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। ए मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। भैया ये बताओ, अगर आप एरिया बड़ा कर दोगे, एरिया बड़ा करने मतलब खूब ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, तो रेजिस्टेंस को क्या कर दिक्कत आएगी, भाई उधर जाएगा रोकने तो इधर से निकल जाएगा, इधर आएगा तो उधर से निकल जाएगा। एरिया बढ़ाने पे क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं, रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसलिए ये इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, और दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारा नया क्या निकलेगा, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ठीक है सर। अब ये प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती चिन्ह जब जब हटाते हैं एक नियतांक लेके आते हैं। यहाँ पे जो नियतांक आता है उस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। और आगे क्या है, एल बटे ए। अब सर ये रो क्या है, तो रो भी भैया जैसे आर आपका प्रतिरोध है, तो रो आपका एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध देते हैं। अंकुर शुक्ला की मेहनत आप देख रहे हैं कि दिन भर व्यक्ति पढ़ाने के बाद भी रात में ये आपको चेहरे से पता चल रहा होगा कि हाँ ये कोई सुबह उठ के पढ़ाने वाली ताजगी नहीं है। ये पूरे दिन काम करने के बाद भी पूरे जोश और जुनून से, भले चेहरा थोड़ा सा डाउन है, भले थोड़ा सा शरीर में कम ताकत है, लेकिन जो अंदर का जोश है, जो अंदर एक लगन है कि हाँ यार मेहनत अभी करते रहना है, वो मेहनत आपको सामने दिख रही होगी, कोई दिखावा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, रो हमारा एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध है। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इसको मैं हटाता हूं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को हमने क्या कर लिया, रो को हमने पकड़ लिया। अब देखो पकड़ कैसे लिया भैया, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे रो को अगर हम एक साइड पकड़े तो इसको अगर इधर भेजे तो देखो आर पहले से लिखा हुआ है, ये ए नीचे डिवाइड में है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एल और रो के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। जब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या यहाँ पे बन गया, आर ए बटे एल। अगर सर कोई हमसे पूछ ले कि रो बराबर क्या होगा तो आर ए बटे एल हम उसको खट से बता देंगे। चलिए सर बहुत बढ़िया बात है, एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये बताइए कि एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है जो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ बराबर 2 सेंटीमीटर, तथा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमको दे दिया 6 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ हमसे ये कह रहे हैं कि जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है आर बराबर 50 है, तो ये बताइए रो का मान क्या होगा। तो चलो रो का मान निकालते हैं। तो रो का मान निकालने के लिए खट से क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू आर के दर पे कितना दिया है सर, 50 दिया है, ए का मान कितना दिया है, 6 दिया है सर, और नीचे लेंथ कितना दिया है, 2, 2 एक कम 2, 2 त्यावा 6,
50 तिको 150, ये हमारा हो गया आंसर। सर इसके आगे इसका मात्रक क्या लिखेंगे? भैया मात्रक रटाने वाला नहीं हूं मैं, मात्रक आपको निकलवा के दिखाता हूं कि भैया इसका मात्रक क्या होता है, सीधे सीधे निकालो। आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, जानते हो। उसके बाद ए मतलब क्या होता है? शायद सेंटीमीटर में लिखो चाहे मीटर में लिखो, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे लेंथ, लेंथ को किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर में। ये स्क्वायर ये सेंटीमीटर, तो इससे ये कट गया, बचा क्या? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है ना। ओम मीटर भी लिख सकते हो, ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो यहां से क्या पता चला कि जो इसका हमारा मात्रक होगा वो हमारा क्या होगा? ओम सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बाद क्या है कि प्रतिरोध के बाद जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, जैसे 11th के बाद 12th में जब जाएंगे, तो इसी प्रतिरोध का एक उल्टा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जो विद्युत धारा का विरोध करे, तो एक इसका उल्टा, भैया विरोध कर रहा है तो दूसरा उल्टा होगा, तो क्या करेगा? उसका विरोध नहीं, उससे कहेगा भैया तुम बहो, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ में। जो जिसको कह रहा है कि आप आगे आगे चलिए हम आपके साथ हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम प्रतिरोध बोल रहे हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। तो अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कंडक्टेंस है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रतिरोध हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भैया जो विरोध कर रहा है दूसरा है, भैया चलो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार, तुम आराम से भाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ मतलब उसका अपोज ना करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। चालकता मतलब जो विद्युत धारा का आसानी से चालन करे, अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से बहने दे, फ्लो होने दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, इसको डिनोट किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। जैसे उसको आर से करते थे, इसको सी से करते हैं। तो सर और आगे क्या पढ़ेंगे? अगर आपको सी निकालना हो तो सीधे सीधे भैया उल्टा है तो क्या लिखोगे? सी बराबर 1/r लिखोगे, बहुत अच्छी बात है सर। और आगे इसमें क्या पढ़ेंगे? तो C बराबर 1/r यहाँ आपने देख लिया। एक चीज यहाँ पे ये समझना, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है ना विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या पढ़े हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, रो पढ़े थे, ठीक है सर। क्या बताना चाह रहे हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध हमने क्या पढ़ा? रो पढ़ा, ठीक है ना। तो जैसे कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है भैया, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है। तो भैया विशिष्ट चालकता को कुछ अलग नाम देंगे ना सर? बिल्कुल नाम देंगे। तो जैसे विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो बोलते हैं, तो इसको एक नया नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। इसको के मत पढ़ना, ये के टाइप का लगता है लेकिन ये होता है वास्तव में कप्पा होता है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है सर? कंडक्टर क्या होता है? जो विद्युत धारा को प्रवाह आसानी से होने दे, C बराबर 1/r होता है, और रो का उल्टा कप्पा है। तो सर आपने पढ़ा है रो बराबर क्या होता है? RA/L, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो अगर कप्पा निकालना हो तो क्या होगा सर? इसका उल्टा L ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? RA आ जाएगा। तो यहाँ पे दो नई चीज हमने समझी है। ये पॉइंट्स, ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 10th का स्टूडेंट हो, चाहे 12th का स्टूडेंट हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसकी यूनिट आप निकाल लेना, इसकी यूनिट क्या होगी? कप्पा की यूनिट भैया, एल की यूनिट क्या होगी? चलो मीटर लिख लेते हैं नीचे, इसकी ओम, इसको मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कट गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स, और मीटर को मीटर इनवर्स। तो ये कप्पा की यूनिट हो गई, ठीक है ना भैया। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।